बच्चों गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों आप लोगों के यहाँ पे जो है चिट्ठी कौन लेके आता है? यस, पोस्टमैन या डाकिया। ठीक है, तो पोस्टमैन या डाकिया क्या काम करता है? जो हमारी डाक होती है, जो हमारी चिट्ठियाँ होती हैं, उनको पहुँचाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो है कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं ये कि भगवान भी जो है संदेश भेजते हैं अपने किसको? जीव जंतुओं को, अपनी जो है उनकी जो भी उनकी रचना है उनको भी संदेश भेजते हैं। तो उनके भी जो है अपने पोस्टमैन हैं, अपने डाके हैं। और कौन भगवान के डाके किसको कहा गया है? पक्षी और बादलों को। तो यहाँ पे जो है कवि ने जो है कल्पना की है पक्षी और बादलों को भगवान के डाके के रूप में। तो किस प्रकार से जो है पक्षी और बादलों को कवि भगवान के डाके के रूप में देखते हैं और क्या क्या कार्य ये जो है भगवान के डाके करते हैं, इस कविता के माध्यम से आज हम इसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कविता भगवान के डाके। ठीक है, कवि कहते हैं पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और ये बादल जो हैं, पक्षी यानी चिड़िया, ठीक है, ये पक्षी और ये जो बादल हैं ये क्या हैं? ये भगवान के डाके हैं। भगवान की डाक, भगवान का संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जो क्या करते हैं? जो एक महादेश से, एक देश से क्या करते हैं? दूसरे महादेश को जाते हैं, एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। ये जो है भगवान के डाके हैं। कौन कौन? पक्षी और ये बादल। ठीक है, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कहते हम तो नहीं समझ पाते। ठीक है, उनकी बातों को हम तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन क्या होता है, क्या होगा? उनकी लाई हुई चिट्ठियों को जो है कौन पढ़ता है? उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है? उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़, ये पौधे, पानी और ये पहाड़ ये बाँचते हैं। क्योंकि ये पक्षी और ये बादल जो है क्या करते हैं? पेड़ों पे बैठेंगे, पेड़ों से टकराएंगे। बादल जो है पानी के रूप में पेड़ों पे बरसते हैं, पौधों पे बरसते हैं, नदियों में बहते हैं, पहाड़ों पे गिरते हैं। तो कहते हैं कि भगवान जो है इनके द्वारा अपना संदेश इन लोगों दुनिया तक पहुंचाते हैं। और इनको कौन पढ़ता है? इन संदेशों के, भगवान के इन संदेशों को ये पेड़ पौधे, ठीक है बेटा, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते हैं मतलब पढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं। यह आंकते मतलब यह जानते हैं, यह समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती। कैसे भेजती है? एक जगह की मिट्टी की खुशबू उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाती हवा के साथ। एक जगह से फूलों का मकरंद बह के, फूलों की खुशबू जो है हवा के साथ बहती हुई दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। तो ये यही कहते हैं कवि कि हम तो सिर्फ इतना ही समझते हैं, इतना ही जानते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाँखों पर तिरता है। और वह सौरभ कहते हैं, वह सुगंध, वह खुशबू हवा में तैरती हुई, हवा में घूमती हुई इन पक्षियों के पाँखों कहते हैं पंखों पर तिरता है, यानी उड़ता है, इधर से उधर उड़ता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और साथ साथ क्या होता है कि एक देश की जो भाप है एक दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। मतलब तात्पर्य क्या हुआ कि एक देश की नदियों से, नालों से उठने वाली जो भाप है, वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है, सूरज की गर्मी से, पानी से जो है भाप बनके बादलों का रूप लेता है। तो ये ऐसा थोड़ी कि जो है अगर गंगा नदी से जो है भाप बना है तो सिर्फ भारत में ही बहेगा, है ना, वो सिर्फ भारत में ही वर्षा करेगा। भाई वो हवा है, वो बादल है, वो नेपाल में भी बरस सकते हैं, वो पाकिस्तान में भी बरस सकते हैं, वो अफगानिस्तान में भी बरस सकते हैं। तो कहते हैं कि एक जगह के जो है ये भाप जो उड़ती है, एक समुद्र से जो भाप उड़ती है वो दूसरी जगह जाकर जो है बादलों के रूप में बरसती है। तो हमें तो सिर्फ इतना ही समझ आता है, बाकी कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन ये जो भगवान के जो डाके हैं, ये पक्षी और ये बादल, इनके संदेश जो है ये पेड़ पौधे पहाड़ खेत नदी नाले ये सब जो है
भगवान के इन संदेशों को जरूर पढ़ लेते हैं, इनको जरूर बाँचते हैं। तो ये हो गया आपका भावार्थ। इसको जो है आपको वीडियो के माध्यम से भी जो है मैंने बता दिया है और वर्कशीट के माध्यम से भी बेटा ये आप तक पहुँचेगा। अब हम जो है इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर देखेंगे। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया? स्पष्ट कीजिए। क्यों पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा? उसने कहा कवि के अनुसार जिस प्रकार से मनुष्य जो है अपने मनुष्यों के संदेशों को चिट्ठियों के पत्रों के माध्यम से जो है डाके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, जहां का भी एड्रेस उन पे लिखा होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से जो है भगवान भी अपने संदेशों को भेजता है। अपनी रचनाओं को, जो भी उसकी संरचना है, जो भी उसकी सृष्टि है, वहाँ तक जो है अपने संदेशों को भेजता है। तो किसके द्वारा भेजता है? पक्षी और बादलों के द्वारा भेजता है। प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखें। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? पेड़, पौधे, नदी, नाले, पहाड़, खेत खलियान, ठीक है, ये सभी जो है इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। अब है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। इन पंक्तियों का भाव किन पंक्तियों का है? ये जो पंक्ति हमने यहाँ पर पढ़ी थी, कौन सी वाली, कौन सी पंक्ति पढ़ी थी हमने कि जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो ये समझ पाते हैं कि क्या है कि एक देश का भाप क्या है? एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। दूसरी पंक्ति क्या है? प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठता बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो आखिर की जो ये पंक्तियां हैं जो है यहाँ पे कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ क्या पढ़ पाते होंगे? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में क्या है? वो प्रेम, सद्भावना, एकता का जो संदेश है वो जो है कौन पढ़ पाते हैं? वो पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ये जो है सीमाओं में नहीं बंधे हुए हैं, किसी जाति धर्म में नहीं बंधे हुए हैं, किसी राज्य किसी राष्ट्र की सीमाओं में नहीं बंधे हैं, वो सबके लिए समान हैं। तो कहते हैं कि वो क्या पढ़ते हैं? वो इसके माध्यम से प्रेम का संदेश पढ़ते हैं, सद्भावना का संदेश पढ़ते हैं, एकता का संदेश पढ़ते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि जो फूलों की, जो मिट्टी की सुगंध जब हवा में उड़ती हुई चली जाती है तो वो किसी देश की सीमा नहीं देखती, किसी राष्ट्र की सीमा नहीं देखती, किसी जाति को नहीं देखती, किसी धर्म को नहीं देखती, हवा के साथ उड़ती चली जाती है। एक जगह की सुगंध दूसरी जगह उड़ती चली जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बता दी है बेटा। पक्षी और बादल की चिट्ठियों का आदान प्रदान आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? इसको आप सोच के लिखेंगे कि क्या सोचते हैं आप कि कैसे चिट्ठियों का आदान प्रदान करते होंगे पक्षी और बादल। प्रश्न नंबर 2, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। जानते हैं आप इंटरनेट के थ्रू आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ट्विटर किसी के भी जरिए आप संदेश भेज सकते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ, ये आपको मूल्यप्रक प्रश्न में लिखना है। 10 पंक्तियाँ आप लोग लिख सकते हैं। और हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है? लिखिए, हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है। आज तो माना कि आज जो है पत्रों का इतना महत्व नहीं रहा, डाकिये का इतना महत्व नहीं रहा जितना कि पहले होता था, किंतु आज भी जो है व्यावसायिक जो पत्र हैं वो जो है डाक द्वारा ही आते हैं। तो डाकिये का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में रहा है, रहेगा।
लेकिन आज से कुछ वर्षों पहले, आज से लगभग जो है 25-30 साल पहले डाकिया भगवान का रूप होता था, देवदूत का रूप होता था, क्योंकि जो है वो संदेश को, अपनों के संदेश जो है अपनों तक पहुंचाना, अपनों की जो है कुशलता का संदेश पहुंचाना। दूर गांव में चूल्हे जो है मनी ऑर्डर से ही जलते थे, तो अपनों तक जो है मनी ऑर्डर द्वारा पैसा पहुंचाना, सैनिक भाइयों को जो है घरों के संदेश पहुंचाना, उनके घरों में उनके सुरक्षित होने के संदेश जो है इन डाकियों के माध्यम से पहुंचता था। तो ये डाकिया किसी ज़माने में किसी देवदूत से कम नहीं हुआ करते थे। आज जो है इंटरनेट की वजह से सूचना के जो है नए नए संसाधन आ गए हैं, उसकी वजह से जो है पत्रों का थोड़ा सा जो है, जो हमारे अनौपचारिक पत्र हैं उनका थोड़ा सा जो है कम हुआ है, लेकिन व्यावसायिक पत्र आज भी महत्व रखते हैं। वो आज भी डाकिये जो है उनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो बच्चों जो है ये कविता आपकी यहीं पे समाप्त होती है। इसका जो है भावार्थ आपको वर्कशीट के माध्यम से मिल जाएगा वर्कशीट में, ठीक है बेटा। तो जो भी चीज़ अब आपको नहीं समझ आती है इस पाठ से संबंधित, इस कविता में जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आई है वो आप लोग जो है ऑनलाइन क्लास में जो है पूछ लेंगे। वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे बेटा। वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ये वीडियो इसीलिए आप लोगों के लिए बनाई जा रही है ताकि आप जो है वीडियो देखें और उसके बावजूद भी जो चीज़ आपको उसका नहीं समझ आती है तो वो प्रश्न जो है वो आपके जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपकी शंका है उस पाठ से संबंधित वो ऑनलाइन क्लास में आपकी सॉल्व हो जाती है। ऑनलाइन क्लास में बहुत कम अटेंडेंस आप लोगों की आ रही है बच्चों, जो बहुत गलत बात है। 40 बच्चों में से सिर्फ 20, बहुत ही ज़्यादा किसी दिन अटेंडेंस होती तो 25 होती, 25 से ऊपर नहीं होती है। 100% अटेंडेंस आपकी जूम क्लासेस में, अब तो गूगल मीट हो रही है। गूगल मीट पे जो है बेटा इतना ज़्यादा जो है नेटवर्क के इश्यूज़ भी नहीं होते हैं। आपको 100% आपकी अटेंडेंस देनी है गूगल मीट पे भी, और होमवर्क भी आप लोग जब तक आप लोग होमवर्क तीनों सब्जेक्ट का जो भी आपके एक दिन में 2 वर्कशीट अगर जाती हैं तो अगर आप दोनों वर्कशीट का होमवर्क नहीं भेजेंगे तो आपको हाफ डे की ही अटेंडेंस मिलेगी। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को अपने दोनों जो वर्कशीट हैं अपनी दोनों वर्कशीट सबमिट करनी है, होमवर्क ज़रूर करना है, वीडियो देखनी है और अपनी ऑनलाइन क्लासेस में 100% अटेंडेंस आपको देनी है, ठीक है। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।